इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी कि किस कंडीशंस पर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशन, यानी कि कब दो ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देती है। उसके लिए हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ी थी, SSS, SAS, ASA एंड RHS। देयर आर 4 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल को अगर सुपर इम्पोज करना, एक दूसरे को ढकना है, तो इसके लिए 4 क्राइटेरिया थे। और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हुआ कि वो सारे कंडीशंस जिसके बेसिस पे दो ट्रायंगल्स को हम एक दूसरे के ऊपर यदि रख दें तो वो एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है। अब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर होने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर एक जैसा हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। यदि एक जैसा ना हो लेकिन शेप एक जैसा हो तो उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। लेकिन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए कंडीशंस कुछ होते हैं, सारे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होते। तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ। हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझें कि दो फिगर्स, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फिगर छोटा और एक फिगर बड़ा होता है। तो यदि छोटे फिगर को हम मैग्नीफाई करें, स्ट्रेच करें विदाउट चेंजिंग द एंगल्स, अगर स्ट्रेच करके, जैसे यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल गिवन है ABC और PQR, अगर PQR को हम स्ट्रेच करें, मैग्नीफाई करें विदाउट चेंजिंग द एंगल, कंडीशन ये है, बिना एंगल को चेंज किए हुए यदि मैग्नीफाई करें तो वो ABC के ऊपर यदि फिट बैठ जाए, यानी कि ABC को सुपर इम्पोज कर दे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। अब हम कैसे पता करें एनालिटिकली कि इसको PQR को मैग्नीफाई करने पर वो ABC को ढक देगा? इस चीज़ को हम एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? इसके लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशंस है AAA क्राइटेरिया, यानी कि दो ट्रायंगल्स गिवन है, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में, सारे एंगल्स बराबर हैं, जिसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, सारे एंगल्स यदि इक्वल हों तो उसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो कोई भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स यदि है तो वो सिमिलर होंगे। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम प्रूफ का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्राइटेरिया को ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रूफ एज सच पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम बेसिस पे हम एक्चुअली ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, जिसमें दो ट्रायंगल्स गिवन होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ, जैसे सवाल में दिया रहेगा कि वी हैव टू ट्रायंगल्स ABCPQR, इसका मतलब ये हुआ कि A वर्टेक्स के सामने P वर्टेक्स है, B वर्टेक्स के सामने Q वर्टेक्स है, C वर्टेक्स के सामने R वर्टेक्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, या AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है। इस तरह से हम समझेंगे। तो ABC और PQR हम लिख लेंगे, A के सामने हम P लिखेंगे, B के सामने Q लिखेंगे, C के सामने R लिखेंगे। इस तरह से हम एंगल डिटरमाइन करेंगे कि यदि A एंगल P के बराबर, B एंगल Q के बराबर, C एंगल R के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा यदि एक का साइज हम क्या करें, मैग्नीफाई कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास दो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसमें ABC और PQR नाम के दो ट्रायंगल्स, इसमें यदि हमको पूछे कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या पहले सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। A एंगल इक्वल है R के, B एंगल इक्वल है Q के, और C
सी एंगल बराबर है पी के, यानी कि हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ना कि हम बोलेंगे कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ये कहना गलत है। हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी आर क्यू पी सिमिलर है। आर क्यू पी और पी क्यू आर दोनों कहने में फर्क है, इस फर्क को हमको समझना है एक्चुअली। अब मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें एम एन ओ एक्स यू भी दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स बराबर हैं। अब इसमें अगर हमको पूछे कि कौन से दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल एम इक्वल है एंगल एक्स के, ओके, एंगल एम इक्वल है एक्स के। एंगल ओ दैट इज 20 डिग्री इक्वल है भी के, ओ इक्वल है भी के। और एंगल जो मेरे पास ये है भी वो सॉरी एंगल एन ये इक्वल किसके हैं, भी यू के, सॉरी, यानी कि एम ओ एन और एक्स बी यू ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलरिटी को बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल बराबर हैं इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी। तो पहला क्राइटेरिया मेरे पास हुआ एंगल एंगल एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल्स यदि इक्वी एंगुलर हैं, यानी कि सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। और सिमिलर का बेसिक फंडा था कि शेप एक जैसा होना चाहिए, यानी कि दो ट्रायंगल्स ही सिमिलर हो सकते हैं, एक ट्रायंगल एक सर्कल का भी सिमिलर नहीं होगा। दो फिगर्स को सिमिलर होने के लिए पहला जो कंडीशन था कि शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो चाहे ना हो चलेगा। ट्रायंगल्स में खासियत क्या है कि यदि दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल यदि इक्वल हो गए, कोई दो, सिर्फ दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, हर एक ट्रायंगल के लिए फिक्स है 180 डिग्री। इसलिए यदि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्राइटेरिया इज सिंपली कन्वर्टेड इनटू सिंपली ए क्राइटेरिया। इसका मतलब यदि दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो खुद ब खुद इक्वल हो ही जाएगा। इसलिए ए क्राइटेरिया या ए क्राइटेरिया दोनों एक ही चीज़ें हैं। ए क्राइटेरिया इसी से निकल के आया है। अब मेरे पास एक दूसरा क्राइटेरिया है साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ये सिमिलर हैं कि नहीं है इसको पता करना है। तो पहला क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल, यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और यदि सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशंस है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि ये साइड प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हमको गिवन हो कि ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, बी सी अपॉन ई एफ, ये सारे के सारे साइड्स के जो रेशियो हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया मेरा है साइड, ये क्राइटेरिया कहता है कि साइड्स के रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यदि प्रोपोर्शनल हो तो सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, जो कि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। यानी कि ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी, ये सारे रेशियोज आपस में यदि इक्वल हों तो हम कहेंगे कि सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी का दूसरा जो क्राइटेरिया है वो साइड, यानी कि यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स एस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। मेरे पास दो एग्जांपल है। एग्जांपल 1, ए बी सी डी ई एफ नाम के दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है 1:2 है, 1:2, यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2। हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ दोनों ट्रायंगल इस क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर। दूसरा जो मेरे पास एग्जांपल है पी क्यू आर एक्स यू भी, इसमें 2:3 रेशियो है, यहाँ भी 2:3 है, लेकिन यहाँ 2:3 नहीं है, तो सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सिमिलर, इस क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं होगा। अब इस क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिमिलर ही नहीं होगा। ये चारों जो क्राइटेरिया हैं ये सिर्फ ये बताते हैं कि इस कंडीशंस पर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यदि ये कंडीशंस फॉलो नहीं करते हैं तो सिमिलर नहीं होंगे ऑब्वियसली।
अब मेरे पास एक तीसरा क्राइटेरिया है, SAS क्राइटेरिया। यदि दो ट्रायंगल्स गिवन है, उसमें अगर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो यदि बराबर हो गया, पहली बात, जिसमें सिर्फ दो ही साइड्स का रेशियो बराबर हो, तीसरे साइड्स का रेशियो बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोई भी दो साइड्स का अगर रेशियो बराबर है और उस दोनों साइड के बीच वाला एंगल, जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, जिस दो साइड्स के का हम रेशियो ले रहे हैं उसके बीच का जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल यदि बराबर हो, तो इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जिसे यहाँ पे हमको गिवन है कि ये रेशियो और ये रेशियो, यानी कि ये दो साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है, इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है, गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये सिमिलरिटी का सिंबल है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स भी गिवन है। दो एग्जांपल्स में क्या है कि साइड्स का रेशियो एक 2:3, यहाँ भी 2:3, और इस दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री बराबर है, इसलिए ये SAS क्राइटेरिया से सिमिलर है। इसमें क्या है कि ये रेशियो ही बराबर नहीं है, 3:16, ये 6:12, रेशियो ही बराबर नहीं, तो सिमिलर होने का कंडीशन ही नहीं बना रहा है, इसलिए हम कह ही नहीं सकते कि ये सिमिलर है। ये ऐसा भी हो सकता था कि ये एंगल 30 डिग्री हो और यहाँ पर ये एंगल, ये नहीं, ये एंगल 30 डिग्री हो, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री, यानी कि नॉन इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल के अंदर नहीं है, ये नॉन इंक्लूडेड एंगल हो, यानी कि नॉन इंक्लूडेड एंगल यदि बराबर हो तो हम सिमिलर नहीं कह सकते। सिमिलर होने के लिए इंक्लूडेड एंगल बराबर, इंक्लूडेड एंगल किसको बोलते हैं, जिस साइड्स का हम रेशियो कंसीडर कर रहे हैं उसके बीच वाला साइड, जिस दो साइड्स का रेशियो कंसीडर कर रहे हैं उसके बीच में जो, यानी कि उस दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया थी और इसमें एक 4 एक्चुअली हम कह सकते हैं, क्योंकि AAA और AA ये एक्चुअली 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ही डराइव हुआ है। तो एक मोर प्रिसाइजली अगर बोले तो सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया मेरे पास हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे।